आप इसको जो कि प्रपोजल कह रहे हैं, तो बस ये थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि जो ईसीसी का गुज़िश्ता इजलास हुआ था उसमें इसकी मंजूरी दे दी गई है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उनकी सरबराही में ये इजलास हुआ, तो हुकूमत की तरफ से तो ये मंजूर हो चुकी है। अब इस नेपरा में जो हेयरिंग होनी है वो आप लोगों की तरफ से उसको चैलेंज किया गया वहाँ पर? नहीं सर, देखिए, कोई भी मंजूरी नेपरा के बगैर नहीं दे सकती गवर्नमेंट। अगर आप इनका जो पूरा एक प्रपोजल देखेंगे, वो नेपरा को ही लिखा गया है कि उनसे रिमार्क्स मांगे गए हैं। नेपरा को बहुत जरूरी है कि उसने एक पब्लिक हियरिंग करनी है, क्योंकि एसओपी है। एसओपी को चेंज करने के लिए इन लार्ज कंज्यूमर्स के लिए कोई भी एसओपी अगर बनाती है, नेपरा इज द अथॉरिटी। ये चेंज नेपरा की अथॉरिटी से होगा। रिकमेंडेशन गवर्नमेंट जरूर करती है, वो चाहती है करने के लिए, वो 2 साल पहले भी करना चाहती थी, 2 साल पहले भी वो नहीं कर पाई। और उसका रीजन इन्होंने ये निकाला इस दफा कि जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको इन्होंने इस्तिस्ना दे दिया कि वो ठीक है, वट एवर दे आर डूइंग दे आर फाइन। जो नए लोग हैं उनके लिए मुश्किल खड़ा किया है। और जो नए लोग हैं, ये चीज भी समझना चाहिए कि जो भी अमीर लोग थे पाकिस्तान के, वो सोलर लगा चुके हैं। आज जो तबका लगा रहा है सोलर, वो एक पसमंदा एक पूरा इलाका के लोग लगा रहे हैं, एक गरीब आवाम लगा रही है। तो अब उसके ऊपर बोझ डाला जा रहा है कि वो नेट मीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो पुराने लोग थे जिन्होंने अच्छे टाइम्स पे लगाया, जिन्होंने महंगा सोलर लगाया, वो अपना टाइमलाइन पूरा करेंगे। अब टाइमलाइन के अंदर भी काफी इश्यूज हैं। जो लेस्को है वो 3 साल का टाइमलाइन देती है, जो के इलेक्ट्रिक है वो 3 साल का टाइमलाइन लेती है, जो उसने लाइसेंस दिए हुए हैं। आइस्को ने 7 साल का टाइमलाइन दिया हुआ, लाइसेंस दिया हुआ है। तो इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी नेपरा में जब जाएंगी, नेपरा उसको देखेगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो अभी ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ना मंजूर हुआ हुआ है ये नेपरा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि असना साहब ये बताइएगा, जो नेट मीटिंग से जो फ़ायदा उठा रहे थे वो बड़े कंज्यूमर्स थे जिन्होंने बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हुए हैं, वो कमर्शियल कंज्यूमर ज़्यादा थे, रेजिडेंशियल ज़्यादा थे, या जिस मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबके की आप बात कर रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है उस फ़ायदे वाले, उसमें वो इतनी बिजली तो नहीं प्रोड्यूस कर पाते होंगे, कोई 2 4 5 प्लेट्स लगाकर तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बिजली प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब वो नंबर ऑफ जो कंज्यूमर्स हैं जो कि हमारे एक लो लेवल के लोग हैं जो कि अब लगा रहे हैं, लेकिन जो पहले जिन्होंने लगाया हुआ है वो हाई क्लास लोग थे सारे, वो लगा चुके हुए हैं, दे हैव लाइसेंसेस। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेपरा ने, सॉरी, जो गवर्नमेंट ने किया भी क्या है कि उनको छोड़ दिया, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि उन्होंने केसेस कर दिए थे जिसकी वजह से लीगली एक इशू आया और इनको खामोश होना पड़ा। तो इस दफा इन्होंने एक बड़ा अच्छा उसका एक हल निकाला है कि जो पुराने लोग थे उनको भी छोड़ दिया और नए लोगों के लिए इन्होंने मसला खड़ा कर दिया। और जो नए लोग हैं वो वाकई ही में गरीब लोग हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को, अभी वो लोग नहीं है जो कि पहले लगा चुके हैं, जो अच्छा। हमेशा और जो साहब ये नए और पुराने का तायुन कैसे होगा? कोई डेट रखी गई है? इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नया कंज्यूमर कौन सा है, पुराना कंज्यूमर कौन सा है, किस पे लागू हो रहा है, किस पे लागू नहीं हो रहा? तो बिल्कुल देखें, यही है कि अब जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इस पॉलिसी की, उसके बाद से जो दिन होगा उसके बाद नया क्लाइंट होगा। आज सब पुराने क्लाइंट्स हैं। आज के टाइम पे अगर ये 3 माह 2 माह जब तक पॉलिसी जो है वो इंटैक्ट नहीं होती थ्रू नेपरा, तब तक जो है सब पुराने ही क्लाइंट्स होंगे, उसके बाद नए क्लाइंट्स होंगे। तो अभी नेपरा में जाएगी बात, और नेपरा जरूर सुनेगी लोगों की, क्योंकि वो कंज्यूमर के लिए बैठी हुई है। अच्छा, और इसका मतलब जब तक ये नई पॉलिसी नहीं आ जाती, डेट अनाउंस नहीं हो जाती, तो उस वक्त तक तो फिर इसकी सेल्स में, डिमांड में काफ़ी इजाफा हो गया होगा, क्योंकि लोगों की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वो इस पुराने कंज्यूमर लिस्ट में शामिल हो सकें। सर बोथ वे है। अभी लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक तो थोड़ा सा भी ये सीजन भी ऑफ चल रहा है, जैसे ईद के बाद थोड़ा सा सीजन ऑन होगा। अभी जो ये चाह रहे हैं वो ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं बैटरी सिस्टम। मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर बैटरी आ जाती है पाकिस्तान में, तो उस बहुत मुश्किल हालात होंगे डिस्कोस के लिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑफ ग्रिड। उसके बाद आप उनको वापस नहीं लेके आ सकते। आज तो आप हमें वापस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो जितने लोगों ने नेट मीटिंग करवा ली हुई है वो वापस आ जाएं, लेकिन अगर आप ऑफ ग्रिड चले गए लोग तो वो वापस बिल्कुल नहीं आएंगे। और उसके बाद डिस्कोस को खरीदने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।